हम्म, तो पढ़ रहे थे हम प्रोरोध के बारे में, कि बता रहे थे कि आपको अगर इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक, तो ये वस्तु क्या एक सतह है, ठीक, इसके ऊपर इस डेस्टर को रखेंगे तो ये डेस्टर क्या है, इस वस्तु के लंबवत है। ये जो हमारा हाथ है, ये डेस्टर इस पे रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। जैसे कहने का मतलब पढ़ते हो कि एक लाइन ये सतह हो गई, इसके ऊपर हमने एक वस्तु रख दिया तो इस सतह के ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो परिभाषा में किसी वस्तु की सतह के लंबवत, कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु उसकी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहेंगे, प्रोरोध। हम इस पे रखे हैं और इसको अलग एक हाथ से ऐसे पीटेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ा होगा। तो यानी इसी बल को हम कहेंगे, लगने वाला जो बल है इस पे, ये क्या कहलाएगा, प्रोरोध कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट, ठीक। अब दूसरा नंबर आता है दाब क्या होता है। तो दाब को हम प्रेशर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर का भी परिभाषा लिखे हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति का मतलब प्रत्येक, एक छोटा सा छोटा, ठीक, उसके क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। अब इसको हम ऐसे लगा, ये प्रति एकांक क्षेत्र वस्तु है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं अलग से। तो बल लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसके मान में कोई चेंजिंग होगा। अगर कठोर वस्तु है तो ज्यादा बल लगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अपना क्षेत्रफल डिसबैलेंस कर दे रहा है। ऐसे हम दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक। यानी कि कोई हल्की वस्तु है और कोई बड़ा है, ठीक, हल्की वस्तु पे बड़ा वस्तु गिरेगा तो क्या होगा, तो उसके ऊपर दबाव डालेगा ना, कहते हैं प्रेशर, यानी दाब डाल रहे हो। जैसे कोई हल्का व्यक्ति है और कोई भारी है, अब हल्का व्यक्ति भारी वस्तु को उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, लेकिन हल्का भारी वस्तु क्या है, उसको उठा सकता है। तो अपने बल से उठाएगा। अब बल उठाएगा तो यानी उस पर दाब डाल रहा है, दाब डालेगा तभी तो उठाएगा। या उसके ऊपर गिर रहा है तब भी बल लगा रहा है, अब बल लग रहा है तो उसका क्या हो गया, दाब ही कहलाएगा। और उस दाब का मात्रक जो होता है क्या होगा, दाब का मात्रक क्या बताएं, एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टमिक यूनिट होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, और सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के द्वारा दिया गया एक यूनिट मात्रक होता है, इकाई जिसका मान, उसको कहते हैं एसआई मात्रक। तो ये एसआई मात्रक जो होती है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन के बारे में हम पढ़ाए थे, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम दिए थे, गति विषयक 3 समीकरण भी थे। तो तीनों समीकरण भी पढ़ चुके हैं, नियम भी पढ़ चुके हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या बताए थे, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हम बताएं कि दाब बराबर क्या होता है, प्रोरोध बटा क्षेत्रफल होता है। तो प्रोरोध क्या है, प्रोरोध कहने का मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस बल को हम कहेंगे प्रोरोध। तो उस बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। और क्षेत्रफल क्या होता है, कि क्षेत्रफल उसका एरिया होगा, कोई वस्तु उसका एरिया होगा। और उस एरिया को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं कि किलोमीटर में। मात्रक की सबसे छोटी इकाई क्या मापी जाती है, मीटर मापी जाती है। तो मीटर से छोटा मात्रक क्या, जैसे कुछ दूरी मापना तो कहते हैं ना 1 मीटर चले, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे करते करते जाएंगे तो 1000 मीटर जो होगा चलने के बाद किस में बदल जाता है, 1 किलोमीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे छोटा मात्रक क्या हुआ, मीटर, दूरी के लिए क्या मापा गया, मीटर। तो क्षेत्रफल जो आपका था वो क्या हो गया, मीटर में लिया गया, ठीक। तो
दाब का मात्रक जब मापा गया तो दाब को हमने क्या क्या कहा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस मीटर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, सपोज सिंपल अगर लिखना हो तो ऐसे भी इसका मात्रक हो सकता है न्यूटन, न्यूटन डबल हो जा रहा है क्या जी, न्यूटन प्रति हटाएंगे तो मीटर, घात किस में, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। भाग को जब भी हम ऊपर ले जाते हैं अगर घात प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस दिया रहेगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी मान लो नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में रहेंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो वही चीजें कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक हमने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। दाब का जब एसआई मात्रक कहेगा, अंतरराष्ट्रीय तौर पे मात्रक क्या मापी जाती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, ठीक। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। पूछोगे कि सर जी मीटर, ऊपर न्यूटन लिख दिए हैं नीचे वहां कहा है मीटर का स्क्वायर कर दिए हैं, तो लंबाई भी आती है चौड़ाई भी आती है। जैसे ये वस्तु था तो इसकी लंबाई भी है और इसकी मोटाई क्या होगी, चौड़ाई होगी, तो दोनों तो आएगा क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई भी आता है और चौड़ाई भी आता है, तो वही लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर। क्योंकि दो राशियों को जब आपस में गुणा किया जाता है, यम गुणे यम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2m नहीं होगा, 2m कब होगा, जब जोड़ा जाएगा तब, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मैथमेटिक्स भी पढ़ लीजिए, न्यूटन का न्यूटन था, मीटर दूगो था तो मीटर स्क्वायर हो गया, यही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब है दाब एक अदिश रहती है। सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है, सदिश भी पढ़ा चुके हैं, अदिश भी पढ़ाए हैं कि सदिश का मतलब जिसमें डायरेक्शन और परिणाम दोनों होते हैं, यानी उसका मान भी मिलेगा, परिमाण भी आएगा और उसका दिशा भी होगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक। तो उसे सदिश कहते हैं। अदिश का मतलब क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं, किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, लेकिन उसका केवल मान रहेगा, कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है कि 5 किलो है, ठीक। तो उसको हम अदिश कहते हैं। तो दाब में कोई दिशा होती है कि हम पूरब के प्रति हम क्या कर रहे हैं, दाब डाल रहे हैं, नहीं। कोई कहता है ना हम पश्चिम की तरफ दाब डालेंगे, नहीं, केवल उसका मान होता है क किलो बड़ा हमारे ऊपर चढ़ गई बड़ो, ठीक। दाब उसका होता है, तो दाब का मतलब यानी उसका केवल मान मिलेगा, ठीक। याद रख लेना, दाब एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि। अब ये दाब के मात्रों को हम पास्कल भी कहते हैं। कहीं कहीं पे पूछेगा, अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया तब कंफ्यूज हो जाएंगे, दाब का मात्रक क्या होगा, तो उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में पास्कल। एग्जाम में भी आया था, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, एग्जाम में था एक, दाब का मात्रक पास्कल, पास्कल। तो पास्कल एक वैज्ञानिक था, उसके सम्मान में इसका नाम मात्रक दे दिया गया दाब का पास्कल, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पीए से। यानी पास्कल किसके सम्मान में रखा गया, वैज्ञानिक का नाम था ब्लैस पास्कल नाम था, एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ब्लैस पास्कल। उनके नाम पे दाब के मात्रक लिया गया पास्कल, और उस पास्कल को हम पीए से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के ये दो टॉपिक्स थे, प्रणोद और दाब, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रणोद और दाब दोनों एक से, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। एक क्षेत्रफल पे लगने वाला होता है और उस एक क्या कहलाता है कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसको हम प्रणोद कहते हैं। जैसे मैंने बताया थ्रस्ट करना, किसी पे थ्रस्ट करना, ठीक, तो प्रणोद हो गया। और किसी
प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो प्रणोद होगा, जो प्रेशर उस पे पड़ेगा, दाब, जो जैसे बल के द्वारा जो प्रणोद पड़ रहा है उसका दाब हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक्स थे। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे टॉपिक्स है इसके बाद वाला आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसे देखे होंगे कि कुछ वस्तुएं पानी में डालने के बाद क्या हो जाती हैं, तैरने लगती हैं, और कुछ वस्तुएं पानी में डालने के बाद डूब जाती हैं। तो जो भारी वस्तु होगा वो पानी में भी तैरता है। जैसे बड़ी बड़ी जहाजें देखे होंगे कि समुद्रों में तैरने लगती हैं, और थोड़ा सा लोहा डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसी चीजें होती है जो पानी में तैरने लगती है, छोटी वस्तुएं तैरने लगती हैं, और कुछ छोटी सी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, डूब जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, आर्किमिडीज। और एक हमने पढ़ाया था पृष्ठ तनाव। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाए होंगे कभी प्रैक्टिकल करके कि सुई को डूबने नहीं दिया गया था पानी में, ग्लास के पानी में सुई को डुबाया नहीं जा सकता है, जो पानी की सतह पे तैरने लगता है। तो जो पानी की सतह पे जो हल्की वस्तुएं तैरती हैं तो उसको हमने बताया था पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव जब सरफेस टेंशन कहते हैं, तो सरफेस टेंशन के कारण कोई वस्तु पानी पे क्या हो जाती है, आसानी से तैरने लगती है। कुछ ये जो पढ़ाएंगे आगे आगे हम लोग जो पढ़ने वाले आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो उसने 3 सिद्धांत दिया था। एक वस्तु पानी में डूब जाती है, दूसरा उसके बीच में तैरने लगती है जैसे मछलियां तैरती हैं, और कुछ ऊपर वस्तु पे तैरती है यानी पानी के ऊपरी सतह पे तैरती है। तो 3 सिद्धांत उन्होंने दिया था। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।